फिर उनको पितरों में एक लोक है, जैसे भगवान का विष्णु लोक है, भगवान शिव का रुद्र लोक है, उसी प्रकार से पितरों का एक लोक है, उसको पितृलोक के नाम से जाना जाता है। और पितृलोक में वही पूर्वज पहुंचते हैं जिनको गया जी में उनको श्राद्ध, उनका गया श्राद्ध हो गया है, उनको पिंडदान यहाँ हो गया है, तो उनको वहां जगह मिल जाती है। वो बहुत बड़ा लोक है, बड़ी दुंदुभियां आनंद के जय जयकारे वहां पर होते हैं, बहुत अच्छा वहां होता है। और इसको हमने इन ग्रंथों में पढ़ा है और मैं आपको ये सुनाता रहूंगा। जो आप पितरपक्ष में या कभी भी आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, जो जलहरी से पानी गिरता है वो पितृलोक में ही तो पहुंचता है, जिससे उन्हें बड़ी संतुष्टि मिलती है। आप गैया को गोदान करते हैं, गैया बाथरूम करती है, तो उसकी पूंछ से जब वो छींटे ऐसे ऊपर नीचे उछटते हैं, उछलते हैं, वो सीधे के सीधे पितृलोक में जाकर के पहुंचते हैं, जिससे पुरखों को बहुत शांति मिलती है। और एक आनंद की बात बताऊं, जैसे आपने जन्म ले लिया हिंदुस्तान में, कोई पटना में पैदा हुआ, कोई नागपुर में, कोई जयपुर में, कोई दिल्ली में, कोई कहीं, फिर भी सूक्ष्म रूप से यह जीव पितृलोक में वास करता है। और आपने यहां जन्म लिया है तो आपका किया गया सदकर्म तो जो इस समय जो लोग हैं उनका कल्याण कर रहा है। तो जहां से हम और आप उस जगह को छोड़ करके आए हैं, तो उनके ऊपर आशीर्वाद किसका मिल रहा है? जो हम सूक्ष्म रूप से पितृलोक में वास कर रहे हैं, वहां से हमारा आशीर्वाद उन लोगों को प्राप्त हो रहा है जिस घर को हम पहले से छोड़ करके इधर आ गए हैं। और 3 शरीर होते हैं ना, एक है सूक्ष्म शरीर, एक है स्थूल शरीर और एक है कारण शरीर। जिस शरीर को हम लेकर के बैठे हैं इसको कहते हैं कारण शरीर, और पितृलोक में जो शरीर है उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, और मरघट पर जो फूंक दिया गया है उसको कहते हैं स्थूल शरीर। ये 3 तरह के ये शरीर है। एक बात और मैं आपको निवेदन कर दूं, मेरा कहना बहुत ज्यादा जरूरी है इसके लिए। आप दुनिया में कहीं भी धन कमाने के लिए गए हैं, भगवान से मांगिए कि माता पिता की जब मृत्यु हो तो उस समय हम उनके पास हों। घर के लोग जब उनका ठीक से दाह संस्कार नहीं कर पाते, जिस विधि से नियम से होना चाहिए, पार्थिव शरीर को ज्यादा लंबे समय तक नहीं रखा जाता और इसको जितना जल्दी अंतिम संस्कार किया जावे, उस शरीर में जब अपने लोग अंतिम दाह संस्कार नहीं कर पाते, तो ऐसा जीव अगले जन्म में जब जन्म लेता है, पहले उसको संस्कार में अग्नि ठीक से नहीं मिल पाई, मिली ही नहीं, ऐसे ही तो लोग मूल में जाकर के पैदा होते हैं। जो 27 दिन की मूल पड़ती है वो किन को पड़ती है? पूर्व में जिनका ठीक से दाग संस्कार नहीं हुआ, ये मूल उन्हीं के लिए तो है। और जब उनको मूल शांति ना कराई जाए, पूरा जीवन भर वो परेशान होते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन है, पूरा जीवन भर उनको कष्ट होता है, परेशानी होती है। जो लोग हमारे लिए इतना कुछ करके गए हैं, पूरा जीवन उन्होंने खपा दिया, कम से कम इतना तो होना चाहिए कि 13वां उनका होना चाहिए। कोई स्त्री है तो उसका 12वां होना चाहिए। उनके लिए ठीक से दाह संस्कार का ये कर्म होना चाहिए। मृत्यु के 12-13 दिन में दिया जला करके उनके लिए गरुड़ पुराण की कथा, बहुत ऐसे पंडित लोग होते हैं जो मरे गिरे में वो गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, तो उनको बुला करके उन्हें वो गरुड़ पुराण सुनाइए। ये सब कुछ करने से उस जीवात्मा को अच्छे मुहूर्त में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये इसलिए किया जाता है। इन सब चीजों को करने से जीव अपने पूर्वजों के ऋण से मुक्त हो जाता है। लोग कहते हैं कि पुरखों के ऋण से मुक्त नहीं होते, होते हैं। जब ऐसा कुछ किया जावे, मृत्यु के जिस किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसको अगला जन्म 11.5 महीने के बाद ही मिलता है। जैसा कि मैंने पढ़ा है, सुन लीजिए। तो 11.5 महीने में पूरा एक ही वर्ष जैसा समझ लीजिए। हर महीने में वो तिथि पड़ती है, हर तिथि में उसको ब्राह्मण को जिमाया जाता है। जब कोई उससे गलतियां को, और देखो अनजान में पैसा कमाने में, परिवार को चलाने में गलतियां किससे नहीं होती? प्राय सबसे ही हो जाती है। झूठी कसम खाते रहते हैं, व्यापार में मिलावट, तमाम ज्यादा लेना कम देना, ये बहुत गलतियां हो जाती हैं। वह आदमी सब परिवार के लिए ही तो ये सब कुछ करता रहता है। जब वह यहाँ से मौत को प्राप्त होकर के जाता है, जब उसके घर के लोग उसके लिए ब्राह्मण भोजन नहीं कराते, वो चीख चीख करके रोता है और यम के दूतों के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। जिन लोगों के लिए मैंने इतनी बेईमानी करी, इतना सब कुछ करता रहा, इन्होंने मुझे धोखा दे दिया। मुझे मारो मत, मुझे